आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो स्टूडेंट्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज चल रही है जिसके कुछ पार्ट हम पहले भी कर चुके हैं। सो इस पार्ट को देखने से पहले आप वो पार्ट जरूर देख लें ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। सो आइए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस लेके आया हूं, देखते हैं जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c देन a रेशो b रेशो c, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में जब तीनों आपको जो अल्फाबेट्स हैं उसके साथ जो नंबर दिए हुए हैं बराबर करके दिए होते हैं तो उसमें रेशो कैसे निकालते हैं, आइए समझते हैं। सो सबसे पहले आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले दो नंबर्स को साथ में लिख लेना है, 2a और 3b को। अब इसमें मैं रेशो क्या निकाल सकता हूं, वैसे ही निकालूंगा, b को नीचे ले जाऊंगा a के पास और 2 को 3 के पास ले जाके इस तरह से लिख दूंगा। सो स्टूडेंट्स, a रेशो b क्या लिख सकता हूं अब मैं, जो कि हो गया 3:2। बिल्कुल सेम चीज मुझे 3b और 4c के साथ करनी है। सो स्टूडेंट्स, यहां पर 3b और c को साथ में ले जाता हूं और यहां पे 4 और 3 को साथ में ले जाता हूं। तो यहां पे रेशो जो आ गई b:c और जो कि हो गया 4:3। अब क्या मुश्किल है इन तीनों को जोड़ देना, मतलब इन दोनों रेशियोज को जोड़ने में कुछ मुश्किल नहीं है। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल पहले की तरह b और b को बराबर बनाने की कोशिश करेंगे जिससे ये रेशियोज कंबाइन हो जाएंगी। सो किस तरह से बराबर बनाएंगे स्टूडेंट्स, 4 तो यहाँ पे है ही, तो इसको 4 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा। हालांकि c को किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो b की जगह तो मैंने 4 लिख दिया। सो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 6। तो मेरा जो आंसर है 643, जो कि ऑप्शन नंबर सी में मुझे नजर आ रहा है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना है। क्लियर? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपने देख के अंदाजा लगा लिया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्कुल वही चीज दी हुई है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में की थी। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों से a और b की रेशो निकालनी है और इन दोनों से b और c की रेशो निकालनी है और उसके बाद a b c को कंबाइन करके एक नई रेशो बना देनी है जो कि आपका आंसर होगा। लेकिन इसमें a b c आपको नहीं पूछा है, आपसे पूछा है a और c की, तो कोई बात नहीं, b को हटा के a और c की रेशो निकाल देना। क्लियर? तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये आपको इसको होमवर्क में करके अपने आंसर्स कमेंट करने। सो स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको करके दिखा रहा हूं। हालांकि ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि अपॉन में था तो मैंने सोचा आपके लिए कर देता हूं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर भी मैं क्या कर रहा हूं, 1/3a इज इक्वल टू 1/4b को ले लेता हूं इस तरह से। और मुझे पता है b क्योंकि ऊपर लिखा है तो यहाँ पे a के पास आने के बाद बन जाएगा a/b हो जाएगा। और ये 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3:4। तो स्टूडेंट्स, यहां पर a:b क्या आ गया, 3:4 आ गया। चलिए, एक रेशो तो निकाल ली मैंने, दूसरी भी निकाल लेते हैं। 1/4b इज इक्वल टू 1/5c। तो उसी तरह यहां पर भी करेंगे स्टूडेंट्स, c को नीचे भेज देते हैं और 4 ऊपर गया तो 4/5 हो गया। तो b:c हो गया 4:5। अब मुझे निकालना क्या है स्टूडेंट्स, a b c की रेशो निकालनी है। तो बिल्कुल उसी तरह मैं क्या करूंगा, देखिए यहां पर b है 4 और यहां पर b है 3, तो एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा, b 3 है या 4 है, 4 ही है, चलो कोई नहीं, तब तो कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 4 और 4 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। तो क्या हो गया, 3 4 5। तो मेरा जो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए आ गया। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम में काफी बार आया है स्टूडेंट्स, लेकिन यहां पे ये गलती मत करना आप कि देखिए यहां पे लिखा है 1/x 1/y और 1/z की रेशो दी हुई है और यहां पे आपसे x y z पूछा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर कभी कभी क्या गलती हो जाती है, देखिए यहां पे 2 3 5 जो यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वही ऑप्शन में भी है। तो हो सकता है कि ये आंसर हो, लेकिन हो सकता है ये आंसर ना भी हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको उसको रटना है। आपको क्या करना है, इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करना, सीधा सीधा सॉल्व मत करना। इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो मैं आपको जो बता रहा हूं वही करना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 1/x, जैसे कि जब भी 3 चीजें दी होती हैं तो आपको क्या करना होता है, 2 का पेयर बनाना होता है। तो इस बार भी हम वही करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/x रेशो 1/y आपको दिया हुआ है 2:3, ठीक है। तो 2:3 यहां पे आप लिख लीजिए।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए y को मैं यहाँ पे भेजूंगा, और क्योंकि यहाँ पर देखिए इनके साथ कोई नंबर नहीं है ना, मैं x y को एक साथ कब भेज रहा था, जब उनके साथ नंबर जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पर तो 1 और 1 है, तो मैं क्या करूंगा, इस बार x और y को एक साथ ना भेज के मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। तो इसका मतलब y तो यहाँ पे आ गया, देखिए y यहाँ पे आ गया और x यहाँ पे आ गया, तो देखिए रेशो x की रेशो 3 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2 है, ये रेशो बनेगी। क्लियर, इसको हिलाना मत अपनी जगह से, इसको चेंज मत कर देना, 2 और 3 लिखा है तो 2 और 3, लेकिन इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह का आएगा। इतना क्लियर है। दूसरी चीज करते हैं हम, यहां पर हमको पता है कि z यहां पे आ जाएगा और y यहां पे आ जाएगा, तो स्टूडेंट z इज टू y क्या हो गया, 3 और 5 हो गया। तो देखो y ने अपनी वैल्यू चेंज कर ली है, y यहां पे 2 है और यहां पे क्या है 5 हो गया। अब इसको हमको कंबाइन करना है, हमको x रेशो y रेशो z निकालना है स्टूडेंट्स, x y z निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो y को कंबाइन करता हूं, देखो y की वैल्यू है 2 और यहाँ पे y की वैल्यू है 5, तो इसका मतलब एलसीएम लेने के बाद y की वैल्यू आ गई 10, तो इसको 10 बनाने के लिए मैंने 5 से किया होगा, तो इसको भी 5 से करूंगा, तो ये हो गया, x की वैल्यू आ गई 15, और इसको 10 बनाने के लिए 2 से किया है, तो इसको भी 2 से करूंगा, तो यहाँ पे आ गया 6। क्या ये किसी नंबर से कट रहे हैं, किसी भी नंबर से नहीं कट रही ये तीनों, तो इसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी 15 10 6। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में लिखा है a/8 इज इक्वल टू b/9 इज इक्वल टू c/12, आपको a b c की रेशो निकालनी है। सो स्टूडेंट्स यहां पर भी आप देखेंगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, करना क्या है, तीनों में से 2 को एक तरफ ले लेना है और 2 को दूसरी तरफ, तो उसके हिसाब से निकालेंगे। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है a/8 इज इक्वल टू b/9, तो मैं क्या करूंगा a, और देखिए अब इनके साथ अल्फाबेट्स के साथ नंबर भी दिए हुए हैं, तो जब भी नंबर दिए होते हैं तो मैं अल्फाबेट्स को एक तरफ ले आता हूं और नंबर्स को दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो ये हो गया a/b इज इक्वल टू 8/9, तो एक रेशो तो मुझे मिल गई 8 और 9, तो मैं a और b की रेशो लिख सकता हूं 8 एंड 9। दूसरा पार्ट करते हैं क्वेश्चन का, b/9 इज इक्वल टू c/12 दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स b/c हो गया 9/12। चलिए इसको काटना जरूरी है या नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, काटते नहीं है, चलिए ठीक है। तो यहां पर मैं देख सकता हूं b और c जो है वो क्या हो गया 9 और 12 हो गया। इतना क्लियर, तो ये तो मेरे लिए अच्छी बात होगी स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि यहां पर मैं देख पा रहा हूं b की वैल्यू बिल्कुल सेम है, तो मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 9 और 12 जो होगा वो मेरा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अब ऐसे क्वेश्चन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मैंने बेसिक तरह के क्वेश्चन सारे करा दिए हैं जिसमें रेशो और नंबर एक साथ आ जाते हैं। अब आने वाली वीडियो में मैं आपको अल्फाबेटिक जो इक्वेशंस टाइप बनते हैं वैसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें एक्स और वाई दोनों हो सकते हैं। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का ये पार्ट। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।